नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने आपको दी 10 रुपए के 5 स्मारक सिक्कों की जानकारी। पांचों सिक्के बनाए गए कलकत्ता की मिंट से। उसमें से 4 सिक्के ऐसे हैं जो पिछले साल की किताब के अंदर नज़ारत थे। इस वक्त उनकी कीमत लिखी गई किताब में और कीमत लगाई गई उनकी लगभग 1000 रुपये के करीब। परंतु मैंने आप लोगों को कल आगाह कर दिया है कि कलकत्ता मिंट के ये 5 स्मारक सिक्के, जिसने वीडियो नहीं देखी कल की, उस वीडियो को देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस वीडियो में। तो ये कलकत्ता मिंट के सिक्के, इनको रखो संभाल के। अगले आने वाले 4-5 साल के अंदर ये सिक्के कम रेयर की कैटेगरी में, यानी कि 5-6-7 हज़ार रुपये की कीमत पर जा सकते हैं। तांत्या टोपे का सिक्का सिंगल मिंट बनाया गया कलकत्ता मिंट से, उसकी कीमत जाती है 3000 रुपये। और बाकी सिक्कों की कीमत दी है जो नदारत सिक्के थे अभी तक, जिनको बुक में नहीं दिया हुआ था, जो बनाए गए सन 2015 और 2016 में, परंतु उनकी इंफॉर्मेशन इस बार बुक में दी गई। पिछले बार तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको मैं आज फिर देने जा रहा हूं 2 रुपये नृत्य मुद्रा के सिक्कों की, कि उसके अंदर कौन कौन से सिक्के जो पिछली बार बुक के अंदर थे परंतु अब हटा दिए गए क्योंकि वो सिक्का छपा ही नहीं, और वो सिक्का पिछली बारी बुक में क्यों लिखा गया और इस बार क्यों हटा दिया गया, उसकी भी आपको बताऊंगा मैं वजह। तो चलो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। तो शुरुआत करते हैं। नृत्य मुद्रा के सिक्के बनाए गए सन 2007 से लेकर 2011 तक। अब इसमें सबसे बड़ा जोर डाला गया सबसे पहले तो 2007 के सिक्कों के अंदर। 2007 में इन सिक्कों को दिखाया गया था हैदराबाद और कलकत्ता की मिंट, 2 मिनटों से ये सिक्के बने, परंतु इस बार दिखाया गया 3 मिनटों से ये सिक्के बने। परंतु मैं काफ़ी समय पहले आपको आगाह कर चुका हूं कि ये सिक्के 3 नहीं 4 मिनटों से बने। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। अभी भी बॉम्बे का सिक्का डाला गया, नोएडा का सिक्का नहीं डाला गया, जबकि नोएडा का सिक्का मार्केट में आया और इस समय उसकी कीमत 2000 रुपये तक, 1800-2000 रुपये तक चल रही है। परंतु अभी तक नोएडा मिंट का सिक्का नहीं डाला गया, बॉम्बे के सिक्के को ऐड किया गया और कीमत रखी गई 40 रुपये। यानी कि आपसे नोएडा मिंट का सिक्का बॉम्बे मिंट का सिक्का कहकर ले लिया जाए, ये कहकर कि नोएडा मिंट से सिक्के बने ही नहीं, ये जो सिक्का है ये बॉम्बे मिंट का है, इसलिए इसकी कीमत जाती है 40 रुपये। परंतु ध्यान रहे कि ये सिक्का नोएडा मिंट से बना है। ये सिक्के बने 4 मिनटों से और नोएडा मिंट का सिक्का सन 2007 नृत्य मुद्रा, ये बनाया गया FSS का सिक्का। वजन रखा गया इसका 5.62 ग्राम, डायमीटर है 27 मिलीमीटर। ये सिक्का बनाया गया FSS का नोएडा मिंट से भी, और कीमत इस समय उसकी 1800 से 2000 तक है, परंतु किताब से गायब है। तो पहला सिक्का ये। उसके बाद 2007 के बाद 2008, 9, 10 इसमें सिक्के बनाए गए, और ये सभी सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी के अंदर। इसमें कोई भी सिक्का ऐसा नहीं है कि जो रियर की कैटेगरी में हो, परंतु एक सिक्का है, जी हाँ एक सिक्का है। और वो सिक्का कौन सा, मैं दूंगा आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन लास्ट में। पहले इसको टॉपिक को क्लियर कर लें, इसके बाद बताते हैं आपको। सन 2011 के अंदर भी इन्होंने एक खेल खेला, और वो खेल क्या खेला गया। पिछली बारी ये जो सिक्के बताए गए, इनको बताया गया बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा, इन 3 मिनटों से सिक्के बनाए गए। परंतु बॉम्बे मिंट से ये सिक्का बना ही नहीं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के ऊपर बॉम्बे मिंट के सिक्के का कोई भी जिक्र नहीं है। परंतु एक सिक्के का जिक्र है और वो सिक्का कलकत्ता मिंट का। अभी भी बुक के अंदर कलकत्ता मिंट का सिक्का है नदारत। जी हाँ, कलकत्ता मिंट सन 2011, ध्यान रखिए मेरी इस बात को। कलकत्ता मिंट का सिक्का नदारत। अगर आपके हाथ में लगता है कलकत्ता मिंट का सिक्का तो उसे भी रखो संभाल कर, अनलिस्टेड कॉइन है, अभी तक बुक के अंदर नहीं दिया। यानी कि लगभग 13 साल 14 साल होने के बाद भी उस सिक्के को अभी तक
बुक के अंदर नहीं डाला। पिछली बार जो सिक्का डाला गया वो डाला गया बॉम्बे का। बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, इन 3 मिंटों को दर्शाया गया। परंतु इस बार इन्होंने बॉम्बे मिंट का तो हटा दिया, परंतु कलकत्ता मिंट का ऐड नहीं किया। तो ये सिक्के कलकत्ता मिंट से भी बनाए गए। सन 2011 ₹2 नृत्य मुद्रा थीम के ये सिक्के, साइड पे मैं इमेज आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये सिक्का कलकत्ता की मिंट से भी बनाया गया। ध्यान रहे, आप लोगों के पास सिक्का आता है तो आप चेक करें उसको कि कहीं आपके पास कलकत्ता मिंट का सिक्का तो नहीं है। कलकत्ता मिंट का सिक्का भी अगर अगली बुक में ये डालेंगे तो उसको भी डालेंगे रेयर की कैटेगरी में। इसलिए आप लोग करें कलकत्ते मिंट के सिक्के को भी करेक्ट। एक सिक्का और जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा लास्ट में, वो है सन 2008। वो है एक म्यूल कॉइन। 10 रुपए के 15 लाइनों वाले सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया उस सिक्के पर। यह सिक्का साइड पे दे रहा हूँ। और इस सिक्के का जो इस्तेमाल हुआ, ये कौन सी मिंट में हुआ? ये हुआ आपका, ये सिक्के बनाए गए नोएडा की मिंट से सन 2008 में, सिंगल मिंट, नोएडा मिंट। तो नोएडा मिंट का सन 2008 का 10 रुपए के सिक्के की डाई का जिस साइड पे लॉइन होता है उसे इस्तेमाल कर लिया गया। मैं दोनों सिक्कों की इमेज और फिर म्यूल कॉइन बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता है, शुरुआती दौर के अंदर तो ये सिक्का सुना 40-45 हज़ार तक बिका, परंतु उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी आ गई। आने के बाद ये सिक्के की कीमत हुई डाउन। ऐसा भी होता है, ज़रा ध्यान रखिए इस बात का कि कभी भी कोई भी सिक्का, क्योंकि मैं आपको जो बतलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जनरल सर्कुलेशन से सिक्के करें इकट्ठे। ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ट्राई करें, मार्केट से ऐसे सिक्के इकट्ठे करें। कहीं से भी किसी भी तरह से हाथ में लग सकता, तो इस तरह का सिक्का आप वहाँ से ढूंढे। अगर ये म्यूल कॉइन आपके हाथ में लग जाता तो इस एक सिक्के की कीमत जाती है ₹2 वाले सिक्के की इस समय लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये तक। और हाँ, इसी तरह बनाया गया सन 2008 में ही 10 रुपये का सिक्का 15 लाइन वाला, उसमें आता म्यूल कॉइन। उसमें हुआ ये कि ₹2 की डाई का इस्तेमाल 10 रुपये के सिक्के पर कर लिया गया और वो बन जाता म्यूल कॉइन। और इस समय उसकी कीमत जाती है लगभग 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक। जी हाँ, एक म्यूल कॉइन, एक यूएनसी कंडीशन, यानी कि कम से कम एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन कंडीशन के अंदर सिक्का होना चाहिए, तो आपको इतनी कीमत मिल सकती है। नहीं तो जर्नली वही 5,000, 6,000, 7,000 यहाँ तक एज पर कंडीशन और एज पर डिमांड आपको दिलवा सकता। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिरफिरे लोग साथ जुड़ जाते हैं, उनके लिए एक नम्र निवेदन है मेरा। किसी बंदे ने किया YouTube चैनल के ऊपर आकर एक कमेंट में कहता है कि आप काम की बात कम करते हो, बकवास ज़्यादा करते हो। भाई, जो इंसान अपने माता पिता, अपने दादा दादी या अपने से बड़ी उम्र के व्यक्तियों के साथ अपने घर के अंदर इसी तरह से बात करते हैं, वही लोग आकर मुझ जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद उसके माता पिता ने उन्हें संस्कार नहीं सिखाया या वो संस्कारी है ही नहीं जो इस तरह के करता है कमेंट। कृपया इस तरह के कमेंट करने से बचें। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद नहीं आती तो आप लाइक ना करें, आप वीडियो ना देखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं देता हूँ सही इन्फॉर्मेशन तो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी रही बकवास की बात, तो भाई बकवास नहीं, मैं जितने भी शब्द बोलता हूँ वो सब होते हैं आप लोगों के काम के। मैं हर एक चीज़ के लिए आपको आगाह करता हूँ, पूरी डिटेल बताता हूँ एक एक चीज़ के बारे में, चाहे वो सिक्के के बारे में हो, चाहे कॉइन एग्जीबिशन के बारे में हो, या ऐसे लोगों के बारे में हो जो आकर YouTube चैनल के ऊपर आपसे करते हैं ठगी का धंधा, उनसे रखता हूँ आपको सावधान। तो मेरा तो ये एक मेथड है, मैं अपने काम के ऊपर पूरा ईमानदार हूँ और ईमानदारी से आप लोगों को मैं देता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो चलो, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, अभी तक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और हाँ, वीडियो को कर दो इधर से उधर, यानी कि